नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। बजट में कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं, एक्सपर्ट से समझिए। गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स छूट अब 8 साल बाद। करदाता के लिए क्या बदला? वित्त मंत्री का 85 मिनट लंबा बजट भाषण और 53.5 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब। आम लोगों के लिए इसे समझना एकदम टेढ़ी खीर है। ऐसे में 3 एक्सपर्ट्स से समझिए बजट की 8 बारीकी बातें जो आपकी जिंदगी पर असर डालेंगी और जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। स्थिर अर्थव्यवस्था के चलते बैलेंस बजट आया। हर बार बजट में उम्मीद की जाती है कि कोई बड़ा ऐलान या योजना शुरू हो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। दरअसल जब स्टेबल इकोनॉमी यानी स्थिर अर्थव्यवस्था होती है तो बजट में सरकार कोई बड़े ऐलान नहीं करती है। भारत की इकोनॉमी 7% से ज्यादा की दर से ग्रो कर रही है और स्थिर है। वहीं पिछले साल 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री की गई थी, जिससे मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वालों को फायदा हुआ। बड़े ऐलान नहीं करने के बाद भी बजट साइज बढ़ा है। पिछले साल के मुकाबले 7.1% की बढ़ोतरी के साथ इस बार 53.47 लाख करोड़ का बजट आया है। सरकार ने इकोनॉमी को स्थिर रखने, लोगों की अपेक्षा और उनके खर्च करने की हैसियत बढ़ाने पर फोकस किया है। टैक्स पेयर को कोई छूट क्यों नहीं? डिफेंस बजट बढ़ाया गया है। कई योजनाएं अनाउंस की गई, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। सरकार के पास अभी टैक्स छूट देने जरूरी स्पेस नहीं रहा होगा। सरकार ने यह जरूर कहा कि अप्रैल 2026 से टैक्स से जुड़े नियम आसान होने जा रहे हैं। इससे मिडिल क्लास और रिटायर्ड लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है। लोगों को यह भी उम्मीद थी कि फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज पर लगने वाला टैक्स कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी बैंकों में एफडी कम हो गई है क्योंकि इसके ब्याज पर 30% से ज्यादा टैक्स लगता है। ऐसे में लोग म्यूचुअल फंड और इक्विटी से ज्यादा निवेश कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि इनमें बदलाव हो, लेकिन रिटर्न फाइल करने और बदलने का ज्यादा समय मिलेगा। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की डेट में थोड़ा बदलाव हुआ है। ITR 1 और ITR 2 फाइल करने वाले पहले की तरह ही 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। ITR 3 और ITR 4 वालों के लिए सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने की सीमा 31 दिसंबर से बढ़कर 31 मार्च कर दी गई है। हालांकि 31 दिसंबर के बाद ऐसा करने पर कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। अगर इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपए और 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 की फीस होगी। इस बदलाव में टैक्स पेयर को गलती सुधारने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। ईमानदार टैक्स पेयर को टैक्स डिस्प्यूट सेटल करने का आसान रास्ता दिया गया है। इनमें पेनल्टी की जगह अतिरिक्त राशि देकर मामला बंद किया जा सकता है। इससे लंबी कानूनी लड़ाई से राहत मिलेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।